कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कहानी में भी हमारी बड़ी बड़ी पौराणिक कथाओं का डीएनए छिपा हो सकता है? आज हम बंटी बनी की कहानी को इसी नज़र से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा खरगोश एक महान नायक की यात्रा पूरी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हर बड़े एडवेंचर की शुरुआत होती है एक छोटे से ख्याल से। और हमारी कहानी का हीरो है बंटी बनी, एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश जिसे बस कूदना, फांदना और घूमना पसंद है। लेकिन फिर एक दिन उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। और बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। बंटी ऐलान करता है, आज मैं पहाड़ के ऊपर जाऊंगा। अब देखिए, जो लोग पौराणिक कथाओं को समझते हैं वो इसे कहते हैं द कॉल टू एडवेंचर, यानी साहसिक काम के लिए एक बुलावा। ये वो लम्हा है जब हीरो को अपनी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर कदम रखने के लिए एक आवाज आती है। तो बस यहीं से बंटी की कहानी हीरोज जर्नी वाले फ्रेमवर्क में एकदम फिट बैठ जाती है। ये है पहला स्टेप, द कॉल टू एडवेंचर। ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े हीरोज के साथ होता है, बंटी को भी अपनी जानी पहचानी आरामदायक दुनिया छोड़कर एक बड़े मिशन पर बुलाया जा रहा है। अच्छा, तो अब कहानी आगे बढ़ती है, चढ़ाई शुरू होती है। हीरोज जर्नी में इस स्टेप को कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड, मतलब अपनी सीमा को लांघना। ये वो पॉइंट है जब हीरो सच में अपना सफर शुरू करता है। और हाँ, अक्सर उसे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मदद भी मिलती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। बंटी के दोस्त है ना, चिड़िया और तितली, वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। चिड़िया बोलती है केयरफुल रहना बनी, और तितली कहती है एंजॉय करना। सुनने में ये बहुत मामूली बातें लगती है ना, पर असल में ये किसी भी हीरो की कहानी का एक क्लासिक हिस्सा है। दोस्तों का आशीर्वाद जो हीरो को हिम्मत देता है। और बंटी का जवाब देखिए, ओके बाय बाय। ये सिर्फ एक बाय बाय नहीं है, ये वो पल है जब बंटी असल में वो दहलीज पार कर रहा है। वो अपनी सेफ, जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एडवेंचर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा है। अब देखिए, हीरोज जर्नी में मुश्किलें और इम्तिहान तो आते हैं, पर बंटी की जर्नी में ये इम्तिहान बड़े प्यारे हैं। उसे रास्ते में हरे भरे पेड़ दिखते हैं, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं और मुस्कुराता हुआ सूरज जैसे उसका स्वागत कर रहा हो। कह सकते हैं कि ये इस छोटे से हीरो के छोटे छोटे प्यारे से ट्रायल्स हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। हीरोज जर्नी में इस हिस्से को द ऑर्डील एंड द रिवॉर्ड कहते हैं, यानी सबसे बड़ी चुनौती और उसका इनाम। ये वो पल है जब हीरो अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना करता है। बंटी हॉप 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 करता हुआ आखिरकार चोटी तक पहुंच ही जाता है। और ये कोई आसान काम नहीं था। ये जो लगातार हॉप 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 है ना, ये उसकी मेहनत और लगन को दिखाता है। वही लगन जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत के बाद आखिर बंटी को इस चोटी पर मिला क्या? मन में आता है ना ये सवाल। ये रहा उसका इनाम। बंटी ऊपर से खूबसूरत नजारा देखकर खुशी से चिल्लाता है, वाह कितना सुंदर है। यही है उसकी मेहनत का फल। देखिए, इनाम हमेशा कोई चीज नहीं होती। कभी कभी वो एक एहसास होता है, एक अनुभव या एक नई सोच। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हीरो की यात्रा मंजिल पर पहुंचकर पूरी नहीं होती। उसे अपना इनाम लेकर घर भी तो लौटना होता है। इस हिस्से को कहते हैं द रोड बैक, और उसके बाद का सेलिब्रेशन। ये बहुत मजेदार है। देखिए कि वापसी का सफर चढ़ाई से कितना अलग है। चढ़ते वक्त तो वो जोश में था, हॉप हॉप हॉप, लेकिन उतरते वक्त वो बहुत सावधान है, स्लो स्लो, स्लिप स्लाइड। मतलब वापस आने के लिए भी उतना ही फोकस और ध्यान चाहिए। और नीचे पहुंचकर बंटी बड़े गर्व से सबको बताता है, मैंने माउंटेन क्रॉस कर ली। ये उसकी सफल वापसी का ऐलान है, मिशन पूरा हुआ। और फिर देखिए उसका स्वागत कैसे होता है। दोस्त तालियां बजाते हैं, चिड़िया गाना गाती है, तितली नाचती है और मम्मी उसे जोर से गले लगा लेती हैं। यही है हीरो का वेलकम। उसकी जीत को सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये जश्न भी सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं हम हीरोज जर्नी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो ज्ञान, वो सीख जो हीरो अपने साथ वापस लाता है पूरे समाज के लिए। इसे एलिक्सिर या अमृत भी कहा जाता है। तो बंटी की कहानी का ये अमृत क्या है? सीख ये है कि हिम्मत और ध्यान से काम करोगे तो हर माउंटेन इजी हो जाता है। यही वो बड़ी बात है, वो यूनिवर्सल सच है जो बंटी ने अपने सफर से सीखा है। और अब ये ज्ञान सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पूरे समाज का है। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से बन्नी की एक छलांग
हमें एक बहुत बड़े यूनिवर्सल सच तक ले आई। ये कहानी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है उस सदियों पुराने कहानी कहने के पैटर्न का, जिसमें मुश्किलों पर जीत हासिल की जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सभी की जिंदगी में वो कौन सा पहाड़ है जो हमारे इंतजार में है, जिसे हिम्मत और ध्यान से पार किया जा सकता है?